महाराष्ट्र के इस गांव में उस सुबह जो हुआ उसने गांव के सभी लोगों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। दरअसल यहाँ श्री कृष्ण की मूर्ति की जगह स्वयं साईं बाबा की मूर्ति स्थापित की गई और बाबा को बिठाया गया। क्या था असली मामला, अगर आपने जान लिया तो आपके मुंह से भी अपने आप जय साईनाथ निकलना शुरू हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल साईं जीवन माला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये सत्य घटना महाराष्ट्र के शिरडी गांव की है, जहां पर एक आलीशान महल, एक भव्य मंदिर बनकर तैयार थी श्री कृष्ण जी के लिए। दरअसल उस मंदिर पे विराजित होना था स्वयं श्री कृष्ण जी को, पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि श्री कृष्ण की मूर्ति के जगह वहाँ साईं बाबा की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया। तो चलिए जानते हैं भक्तों, नागपुर के प्रसिद्ध लक्षाधिपति श्रीमान बापू साहब बूटी जो सकुटम शिरडी में रहते थे, एक बार उन्हें विचार आया कि शिरडी में स्वयं का एक बाड़ा होना चाहिए। कुछ समय के पश्चात जब वे दीक्षित बाड़े में निद्रा ले रहे थे तो उन्हें एक स्वप्न हुआ। बाबा ने स्वप्न में आकर उनसे कहा कि तुम अपना एक बाड़ा और एक मंदिर बनवाओ। सामा भी वहीं पर शयन कर रहा था और उसने भी ठीक वैसा ही स्वप्न देखा। बापू साहेब जब उठे तो उन्होंने सामा को रोते हुए देखकर उससे रोने का कारण पूछा। तब सामा कहने लगा, अभी अभी मुझे एक स्वप्न आया था कि बाबा मेरे बिल्कुल समीप आए और स्पष्ट शब्दों में कहने लगे कि मंदिर के साथ वाड़ा बनवाओ, मैं समस्त भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करूंगा। बाबा के मधुर और प्रेम पूर्ण शब्द सुनकर मेरा प्रेम उमड़ पड़ा, गला रूंध गया और मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, इसलिए मैं जोर जोर से रोने लगा। बापू साहब बूटी को आश्चर्य हुआ कि दोनों के स्वप्न एक से ही हैं। धनाढ्य तो वे थे ही। उन्होंने बाड़ा निर्माण करने का निश्चय कर लिया और सामा जो बाबा के परम भक्तों में से एक थे के साथ बैठकर एक नक्शा बनाया गया। काका साहब दीक्षित ने भी उसे स्वीकृत किया और जब नक्शा साईं बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने भी तुरंत स्वीकृति दे दी। तब निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया और सामा की देखरेख में नीचे मंजिल, तहखाना और कुआं बनकर तैयार हो गया। बाबा भी लेडी बाग को आते जाते समय परामर्श दे दिया करते थे। आगे यह कार्य बापू साहेब जोग को सौंप दिया गया। जब कार्य इस तरह चल ही रहा था, उसी समय बापू साहेब जोग को एक विचार आया कि कुछ खुला स्थान भी अवश्य होना चाहिए, जिसके बीचों बीच मुरलीधर की मूर्ति की भी स्थापना की जाए। उन्होंने अपना विचार सामा को प्रकट किया तथा बाबा से अनुमति प्राप्त करने को कहा। जब बाबा बाड़े के पास से जा रहे थे तभी सामा ने बाबा से प्रश्न कर दिया। सामा का प्रश्न सुनकर बाबा ने स्वीकृति देते हुए कहा कि जब मंदिर का कार्य पूर्ण हो जाएगा तब मैं स्वयं वहां निवास करूंगा। और बाड़े की ओर दृष्टिपात करते हुए कहा, जब बाड़ा पूर्ण बन जाएगा तब हम सब लोग उसका उपभोग करेंगे, वहीं रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और एक दूसरे को हृदय से लगाएंगे तथा आनंद पूर्वक विचरेंगे। जब सामा ने बाबा से पूछा कि क्या यह मूर्ति के मध्य कक्ष की नींव के कार्य का शुभ मुहूर्त है, तब उन्होंने शुक्रात्मक उत्तर दे दिया
तभी सामा ने एक नारियल लाकर फोड़ा और कार्य प्रारंभ कर दिया गया। जब सभी कार्य पूर्ण हो गया तो मुरलीधर श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति बनवाने का प्रबंध किया गया। अभी उसका निर्माण हो भी नहीं पाया था कि एक नवीन घटना घटित हो गई कि साईं बाबा की स्थिति चिंताजनक हो गई और ऐसा लगने लगा कि अब वे देह त्याग देंगे। बापू साहब जो बाड़े का निर्माण करा रहे थे, उन्होंने सोचा कि यदि बाबा चले गए तो बाड़ा उनके पवित्र चरण कमलों से स्पर्श से वंचित रह जाएगा और मेरा लगभग 1 लाख रुपए सभी व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन अंतिम समय में बाबा के मुख से निकले हुए वचनों ने मुझे वाड़े में ही रखना, केवल बूटी साहेब को ही नहीं वरन सब लोगों को शांति प्रदान की गई और कुछ समय के बाद बाबा का पवित्र शरीर मुरलीधर श्री कृष्ण की मूर्ति के स्थान पर रख दिया गया और बाबा स्वयं मुरलीधर बन गए। तो देखा भक्तों कि आखिर इस कारण से बाबा की प्रतिमा मुरलीधर के स्थान पर रखी गई। आखिर क्या बाबा ने स्वयं मुरलीधर का रूप धारण कर लिया? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। ये सत्य घटना साईं सचित अध्याय 39 के पृष्ठ क्रमांक 241 से हम आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साईं राम।